वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि गमले में या कंटेनर में लौकी कैसे उगाएं और अच्छा प्रोडक्शन कैसे लें। उगा तो सकते हैं लेकिन अच्छा प्रोडक्शन। देखिए ये मेरी लौकी की बेल है और इस पे आप जहां भी नज़र डालोगे वहीं पे आपको लौकी दिखेंगी। देखिए सब जगह बहुत लौकी लगी हुई है इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। छोटे छोटे स्टेप हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप वो स्टेप फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी और बहुत अच्छे से आप उगा पाओगे इसे। तो सबसे पहला स्टेप है ये देखिए कि ग्रो बैग या कंटेनर या पोट जो भी आप ले रहे हो उसकी साइज़ क्या हो। तो ये फ्रेंड्स मेरे पास इतनी बड़ी क्यारी है। ये इसमें इस साइड उधर साइड किनारों पे ही लगा रखी है मैंने। ये स्नेक गार्ड लगी हुई है और इधर ये 3 लौकी की बेल है, 1 2 और ये 3। तो मिनिमम मैं कहूँगी कि मिनिमम साइज़ उसकी कम से कम साइज़ उसकी 18 बाई 18 तो होनी ही चाहिए। अगर आप उससे बड़ा ले सकते हो तो बहुत अच्छा है। और जो उसका शेप है ग्रो बैग का या गमले का, ऊपर से नीचे इक्वल होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए कि नीचे से जो सकड़े होते हैं तो उसमें जड़ होती है वो पूरी तरह फैल नहीं पाती है। लौकी की रूट होती है वो गहरी नहीं जाती है, ऐसे फैलती ज़्यादा है। तो आप उसकी चौड़ाई भी अच्छी होनी चाहिए और दूसरी चीज़ और उसमें होल भी होना चाहिए। मेन चीज़ हो गई है कि लौकी को अच्छी साइज़ का ग्रो बैग या कंटेनर या गमला जो भी आप ले रहे हो वो अच्छी साइज़ का हो, मिनिमम 18 बाई 18 का होना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ है मिट्टी। आप लगा लेते हो लेकिन पानी दे रहे हो सब कर रहे हो पर नहीं लग रहा है कंटेनर की साइज़ भी, तो मिट्टी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें धीरे धीरे सीखते होती हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। मैंने भी काफ़ी टाइम से काम किया इस चीज़ पे। मिट्टी जब आप तैयार करते हो उसमें तो 50% आप उसमें मिट्टी लें और 40% उसमें आप खाद लें। खाद जैसे गोबर का खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया या किचन वेस्ट हो गया, ऐसा खाद लें 40%। दोनों को मिक्स कर लिया। अब ग्रो बैग जब आप भरते हो या कंटेनर जब भरते हो तो उसमें 40 + 50 हो गए, 90% हो गया। 10% आप उसमें सरसों की खली, नीम खली, थोड़ी रेत, आपके पास जो ऑर्गेनिक मैटर है, नीचे सबसे नीचे जो लेयर बनाओगे उसमें पत्ते हों, अगर आपके पास सूखे पत्ते या किचन वेस्ट जो होता है आप उसकी लेयर बना दो। फिर उसके ऊपर मिट्टी भर दो। भर दिया, होल ज़रूर कर देना ग्रो बैग में या कंटेनर में। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आती है सीड। तो सीड भी अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सीड का अच्छी क्वालिटी का होना। अगर सीड अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। सस्ते के लालच में आकर या फिर आपको कई बार क्या होता है हम इधर उधर से कहीं से भी ऑर्डर कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। आप अपने लोकल जो शॉप है उस पर जाओ और अच्छे सीड्स लो उससे। देसी सीड्स भी अच्छे आते हैं कुछ और उनको पता होता है उन लोगों को, और कुछ या फिर हाइब्रिड भी आप ले सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो मैं ये कहूँगी कि हाइब्रिड ही लो आप। तो आप हाइब्रिड सीड लो उसमें, और 18 बाई 18 के उसमें सिर्फ एक बेल लगेगी तो आप उसमें 2-3 सीड्स उगा दो। जो सबसे अच्छा सीड उगे जाएगा उसको आप रहने दो और बाकी 2 को हटा दो। हो गया इतना। फिर जब प्लांट 1 महीने का हो जाता है, 20 दिन से 1 महीने के बीच में प्लांट 1 महीने का हो जाएगा, तब आप उसमें थोड़ा थोड़ा 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी उसकी हल्की गुड़ाई करके हल्की खाद डाल सकते हो। उसमें आप सरसों की खली या मिक्स करके भी डाल सकते हो या फिर अकेला भी डाल सकते हो। गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है। आपका रूटीन ये रहेगा कि 20 दिन बाद में, हर 20 दिन बाद में थोड़ा थोड़ा 1-1 मुट्ठी आप उसमें खाद डाल दोगे। ठीक है, चल रहा है, बेल अच्छी बढ़ गई है, यहाँ तक ग्रोथ हो गई है उसकी। तो उसके जो नीचे के पत्ते हैं, ये देखो मैंने यहाँ तक इसके नीचे के पत्ते सारे हटा रखे हैं। ये नीचे के पत्ते सारे हटा दीजिए। 50% क्या मैं कहूँगी कि 90% जो कीट आते हैं, रोग आते हैं, उनका यहीं पे सॉल्यूशन हो जाता है। मिट्टी के टच में रहेंगे तो फिर रोग आएगा लौकी में, एफिड्स अटैक हो जाता है, तो फिर आप ये सब चलता रहेगा। नीचे की बेल हटा। कोई 3G 4G कटिंग नहीं करनी है, मैंने कभी भी नहीं करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने की थी, फिर बाद में मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता इससे। बेल की ग्रोथ रुक जाती है और फिर पहले फीमेल फ्लावर आते हैं, मेल फ्लावर्स बहुत बाद में आते हैं, तो फीमेल फ्लावर कोई काम के नहीं होते। तो आप ये सब कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि फ्लावरिंग हो रही है, थोड़े थोड़े मेल फ्लावर दिखने लग जाएं इसकी तरह, ऐसे ऐसे,
तो आपके पास सीवीड हो, इफ़को का या कोई भी धंजे वगैरह कोई भी आप उससे ले लो और 1 लीटर पानी में 2-3 ml मिला के आप उसके ऊपर स्प्रे कर दो, थोड़ा सा रूट्स में भी दे दो, ठीक है, चलता रहेगा। अब आप बीच बीच में अगर आपको लगे, आप ऑब्जर्वेशन में रखो लौकी को, ऐसे पत्तों को उलट पलट के देखते रहो, कहीं कोई कीट तो नहीं है, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है। इसमें मैंने क्या होता है, एक तो स्पाइडर अटैक होता है जो पीछे ऐसे यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है पत्ते पे, पीछे की साइड दिखेगा आपके, कोई भी कीड़ा लगेगा वो पीछे की साइड दिखेगा पत्ते के, यहाँ पर नहीं दिखेगा। आपको पत्तियाँ थोड़ी मुड़ी हुई दिखें या पत्तियों पे कुछ येलो दिख रही हैं या सूख रही हैं, ये ऑब्जर्वेशन आपको ऐसे रखना पड़ेगा। कभी ऐसे घूमते फिरते यहाँ देख लो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ डिस्टर्ब है, तो आप उस पत्ते को हटा दो। और दूसरा स्प्रे नीम ऑयल वगैरह का महीने 20 दिन में स्प्रे करते रहो। मैंने इस पर कोई इंसेक्टिसाइड, नीम ऑयल भी स्प्रे नहीं किया है इस बेल पर, बस ये पत्तियाँ यहाँ से हटा दी हैं तो ये अच्छी चल रही है। और आप वो सीवीड का स्प्रे कर दोगे, कोई 3G 4G कटिंग नहीं करनी है। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि कभी भी हमें 100% फ्रूटिंग नहीं मिलती है। बेलों वाली सब्जी हो चाहे कोई भी हो, उसमें ऐसा नहीं कि जितने फूल आए उतनी ही फ्रूटिंग हमें मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ में पॉलिनेशन ढंग से नहीं हो पाता है, कुछ कोई कीट डंक मार गया, तो ऐसा नहीं होता है। और मिट्टी का ज़मीन में जो लगाते हैं उसका और जो गमले में लगाते हैं उसका अलग मेथड होता है, तो ये चीज़ रखनी है आपको याद। और फिर आता है कि पानी आपका वाटरिंग भी मेन है। अभी जैसे बारिशें हो रही हैं तो मैं इसमें ड्राई खाद भी कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि डालने का मतलब नहीं है बारिशें हो रही हैं तो बहकर चला जाएगा। तो इस पर ओनली मैं स्प्रे कर रही हूँ। मैंने 2 स्प्रे इस पर किए हैं सीवीड के और बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिल रही है। तो आप पानी दो, लेकिन मिट्टी बहुत गीली नहीं होनी चाहिए और बहुत सूखी भी नहीं होनी चाहिए। प्लांट स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, सूख जाएगी तो प्लांट वैसे स्ट्रेस में आता तो उसको इफ़ेक्ट करती है फिर फ्लावरिंग को भी और फ्रूटिंग को भी। तो आप पानी को बिल्कुल मिट्टी को सूखने भी मत दो और बिल्कुल ऐसे गीला भी मत रखो, कीचड़ जैसा भी नहीं रखना उसको। टाइम टू टाइम पानी देना, और बस ये मेन चीज़ें हैं। और फिर भी अगर आपके फ्रूट्स गल रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो एक तो पॉलिनेशन करना है, जो मैंने पहले अपने वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। पॉलिनेशन करना है, वाटरिंग का ध्यान रखना है, और ये खाद आप देते रहोगे तो आप बहुत ही अच्छे से सब्जियाँ मिल जाएंगी, आपको बहुत अच्छी लौकियाँ मिल जाएंगी। ये लौकी में ही नहीं, इवन सब फ्रूट्स में एक चीज़ काम करेगी आपकी, तो सभी सब्जियों में। और आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी लग रही है आपको, आप खाद डाल रहे हो फिर भी आपको लग रहा है कि अरे पत्ते पीले हो रहे हैं, ऐसे कुछ हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सीवीड का भी स्प्रे कर रहे हो और खाद भी डाल रहे हो तो आपकी बेल बिल्कुल हेल्दी चलेगी, मेरी बेल की तरह देखिए, बिल्कुल हेल्दी बेल चलेगी। फिर कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी। डेफिशिएंसी आने के बाद में जब हम डालते हैं पौधे में तो क्या होता है कि पहले तो प्लांट वो स्ट्रेस में जा चुका है, उसमें कमी, पहले वो रिकवर करेगा, फिर उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो पहले 20 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आप उसमें थोड़ा डाल सकते हैं। तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हो और स्प्रे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सूखा ही डालो। मैं सूखा कम डालती हूँ, मैं लिक्विड डालती हूँ और स्प्रे करती हूँ। मैं सूखा जब मिट्टी तैयार करती हूँ उसी टाइम डालती हूँ। अगर आप लिक्विड बना सकते हो सरसों की खली का या कोई भी चीज़ मैं और वीडियो शेयर करूँगी तो वो भी आप डाल सकते हो, फिर आपके आराम से लगेंगे। और 3G 4G कटिंग के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना है, मेरी तरफ से बिग नो है इसके लिए। उससे आपके प्लांट की ग्रोथ रुकेगी और कोई फ़ायदा नहीं होता उनसे। ये बिल्कुल देखो हेल्दी बेल है, मैंने कुछ भी नहीं किया है इसमें, मिट्टी में कोई ड्राई खाद नहीं डाला, लिक्विड भी नहीं डाला इस बार तो, क्योंकि मिट्टी बहुत गीली है ऑलरेडी। हाँ, स्प्रे ज़रूर किए हैं मैंने 2, एक तो मैंने किया है सीवीड का और एक मैंने बेल पत्तर का पोटास का जो होता है अपना वो बना के रख रखा है, उसका किया है मैंने। तो इससे आपकी बेल बहुत अच्छी चलेगी और बहुत अच्छी सब्जियां मिलेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और समझ पाए होंगे मेरी बात को, मैंने जो बोला उसको, और आप भी मेरी तरह अच्छी सब्जियां पा सकते हो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखना।